दोस्तों ये मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए गुलाब के पौधे हैं और अभी कुछ दिनों पहले इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही थी। इनमें भर भर के फूल आ रहे थे, लेकिन इस बार की गर्मियों में टेरेस गार्डन में लगे हुए सभी गुलाब के पौधों की पत्तियां सूख रही थी और इनके फूलों का साइज भी छोटा होने लगा और मुझे लगता है कि इनके गमलों में रूट बॉन्ड भी हो चुके हैं। तो ज़्यादा गर्मी होने के कारण हमने इस गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग नहीं की। गुलाब के पौधे के रिपोर्टिंग करने का इस समय बहुत ही अच्छा समय चल रहा है तो बरसात में। तो चलिए देखते हैं गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग कैसे करें और रिपोर्टिंग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतें। तो सबसे पहले हमने गमले में जो गुलाब के पौधे लगे हैं उनको गमले से निकाल लिया है। यहाँ आप देखें कि हमारे गमले में पूरा रूट भरा हुआ था और इस तरह से हमारा जो पौधा है वो पूरी तरह से रूट रॉट भी हो चुका है। तो इसके आसपास की मिट्टी को इस तरह से हटाते हुए एक्स्ट्रा रूट को हमें कट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सभी को हटा ले रही हूँ मिट्टी को और इनके रूट की प्रूनिंग कर दूंगी मैं। बरसात के टाइम में अगर हम अपने प्लांट की रूट प्रूनिंग या डिपोटिंग करते हैं तो इनके डाईबैक होने का डर कम होता है और ये पौधा हमारा ग्रोथ पूरी तरह से रोक चुका है, इसलिए मैं इसके रूट को भी थोड़ा थोड़ा कट करूँगी। दोस्तों जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उनको छोटे गमलों में लगाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो उनका गमलों का साइज़ भी हमें बड़ा करना होता है। इसके लिए हमें रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे ही रूट प्रूनिंग करते हैं तो 15 दिनों तक इनकी ग्रोथ थोड़ा रुक जाती है। इसके बाद आपके पौधे में नए नए बेसल शूट्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा ये गुलाब का पौधा 2 साल का हो चुका है, इसलिए मैं इसकी प्रूनिंग कर रही हूँ और उसी पौधे की रूट प्रूनिंग करनी चाहिए जिसे हम गमले में लगा रहे हैं और गमले को चेंज नहीं करना है, यानी कि उसी गमले में हमें रिपोर्ट करना है, तब हमें रूट प्रूनिंग करनी चाहिए। जड़ की प्रूनिंग से 15 दिन पहले पौधे को ऊपर से प्रूनिंग ना करें। इस समय आप खाद दे सकते हैं, खाद देने के से पौधा मजबूत हो जाता है और जब हम रूट प्रूनिंग करते हैं तो पौधा स्ट्रेस को बर्दाश्त कर पाता है, इसलिए 15 दिन पहले इसमें किसी भी तरह का डिकम्पोस्ट खाद डाल दीजिए। हमने एक्स्ट्रा रूट को कट कर दिया है। इस तरह से रूट को हटाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा पौधा नई ग्रोथ निकालेगा। इसके बाद इसके जड़ों में फंगस लगने का ज़्यादा डर होता है बरसात में, तो इसके जड़ों में हमने कोई भी फंगिसाइड को डाल देना है। फंगिसाइड ना होने पर आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हमारे पौधे को फंगस से भी बचाते हैं, साथ ही साथ चींटियों और कीड़ों के अटैक से भी हमारा पौधा बचा रहता है। तो बरसात में इसे हमें डालना बहुत ज़रूरी होता है अपने गमलों में। बरसात में हमें अपने गमलों की मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना ज़रूरी है। गमलों में हमने ड्रेनेज होल को टूटे हुए गमले से भर दिया है और उसके बाद हमने इसमें सूखे हुए गार्डन वेस्ट को डाल दिया है। ध्यान रहे कि इस टाइम पर गीला कचरा जो किचन वेस्ट होता है उनको हम अपने गमले की मिट्टी में कभी ना डालें, क्योंकि उससे हमारे पौधे में फंगस लगने का भी डर होता है। गीला कचरा धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देते हैं और उसके बाद सूक्ष्मजीव जो उत्पन्न होते हैं वो हमारे पौधे को जड़ों पर अटैक करते हैं। तो इस तरह से हमारे पौधे को नुकसान भी हो सकता है या हमारा पौधा सूख भी सकता है। गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग करते समय आपको 60% गार्डन सोइल लेना है, 20% सैंड और 20% वर्मी कंपोस्ट को मिलाकर अपने गमले की मिट्टी को तैयार करना है और इसमें आप थोड़ा सा नीमखली भी मिला सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि हमारी जो ये मिट्टी है वो पूरी तरह से भुरभुरी और पोरस नज़र आ रही होगी। इस तरह से अगर आप अपने गमले की मिट्टी को बनाएंगे तो आपका पौधा ज़्यादा मात्रा में फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग करने के 15 दिनों के बाद आप इसमें ह्यूमिक एसिड या सरसों खली खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप अपने प्लांट में इसका यूज़ करेंगे तो आपका प्लांट हमेशा फूलों से भरा रहेगा। गुलाब का पौधा नई नई बेसल शूट्स निकालेगा और आपका प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें नई वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग।